बैन लगा, फिर कोर्ट में केस गया, फिर उसके बाद वापस रिलीज हो रही है। उससे पहले केरला फाइल थी, तो केरला स्टोरी, और फिर उसके बाद एक मूवी कश्मीर फाइल थी। आपको क्या लगता है 2 मूवी जो रिलीज हुई उससे हिंदू नहीं जागा? आप एक मूवी से दिखा दोगे हिंदू को? मुझे लग रहा है भारत के अंदर ना हिंदुओं की ये हालत रहेगी। अभी तो बनी थी क्या कहते हैं कश्मीर फाइल, केरला फाइल, अभी बंगाल फाइल बनेगी, फिर कलकत्ता फाइल बनेगी, फिर कर्नाटक फाइल बनेगी, फिर केरला फाइल बनेगी। हिंदू केवल ना, हाँ हिंदू पता क्या है, हिंदू मूर्खों की तरह फाइलें देख रहा है। फिर बनेगी कौन सी दिल्ली फाइल, फिर बनेगी फरीदाबाद फाइल, फिर बनेगी गुड़गांव फाइल, फिर बनेगी मेवात फाइल, फिर बनेगी पलवल फाइल। हम मूवियाँ बनाते हैं, हाँ मूवी देख के हम नहीं सीखते कुछ, लेकिन जो जिहादी लोग हैं बहुत मुश्किल है, वो जिहादी हैं, वो इस पिक्चर को रोक रहे कि हम कंटिन्यू जिहाद ऐसी तरीके से करते रहे। वो इस जिहाद को कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और स्टेट कोर्ट पे जाकर के कोर्ट और जज को हिला दे रहे, उनकी बेंचों को हिला दे रहे, लेकिन वो सच नहीं जानने दे रहे। अगर मेरे पड़ोस में कोई अब्दुल फंस रहा है, मेरे पड़ोस में कोई फारूक और शाहरुख फंस रहा है, वो मेरी बहन बेटियों का पतन करेगा, मेरी बहन बेटे को जिहाद करेगा, बलात्कार करेगा, लव जिहाद करेगा, लैंड जिहाद करेगा, हमें ना पता लग पाए, इसलिए वो ताकत लगा के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और हाई कोर्ट का दरवाजा और उनकी कुर्सियां और उनकी बेंच चलाते रहते हैं। ऐसा इस मूवी में क्या खास है जो कि इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? खास जो था वो तो रहा नहीं जी। खास जो था, कपिल सिब्बल तो एक भांड है जी, कपिल सिब्बल का नाम लिया, वो भांड है, वो बांग्लादेश और इराक, सीरिया और वो क्या पाकिस्तान की नाजायज औलाद है कपिल सिब्बल। लेकिन है तो हिंदू ना वो कौन, अरे ये वो वाला हिंदू नहीं है, वो दोगला हिंदू है, वो मिक्स वेज वाला हिंदू है, असली वाला हिंदू ही नहीं है। वो कभी अंसार कवाड़ी जो राम हनुमान शोभा यात्रा पतरात कर देता है, कभी ताहिर हुसैन के लिए खड़ा हो जाएगा, कभी इखलाक के लिए खड़ा हो जाएगा, वो किसी के लिए भी खड़ा हो सकता है, उसका बस नहीं चल रहा भाई साहब। ये तो वो 26/11 बम धमाके का जो व्यक्ति वो मर चुका, इसको फांसी दे दी गई है, वो उसके लिए भी खड़ा हो जाएगा। आप समझो कसाब जैसे के लिए खड़ा हो, उसका बस नहीं चल रहा है। वो तो चाहते सारे आतंकी जिंदा रहने चाहिए, सारे इस देश के गद्दार जीवित रहने चाहिए, वो चाहते ही नहीं है हटे या रुके। अगर आज हिंदू नहीं जाएगा ना, ये जितने बड़े बड़े गुज्जर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया, ब्राह्मण, जितने वाल्मीकि भाई हमारे, ये जितने भी अपने अगल बगल में पड़ोसियों में जिहाद बसा रहे हैं, इनकी बहन बेटियों का रेट लगा दिए जांगूर बाबा ने। उस जांगूर बाबा का अगर कल को कोई पिक्चर रिलीज होती है, जिस जांगूर बाबा ने सारी जातियों की बहन बेटियों के, हमारी बच्चियों के रेट लगा दिए, उसके बाद में हम इनको पाल रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई पिक्चर रिलीज होती है तो आप समझ लो कि उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दलाल दल्ले पहुंच जाएंगे। मैं तो हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, ये अगर आपको कन्हैया लाल जी को अगर श्रद्धांजलि कर देनी है तो ये मूवी जाकर के अपने परिवार के साथ देखो। अपनी बहनों को राखी बांधने के बाद, ये राखी बांधी, 500 रुपए मत दो, 101 रुपए मत दो, 1000 रुपए मत दो, 1100 मत दो, उस बहन का टिकट लेकर के 200-250 रुपए की पिक्चर दिखा दो कि तुम्हारी बहनें बच जाएं। मत करो भाई, इस मूवी दिखा दो, कन्यादान करने से वो बच्चियां नहीं बच रही है। ये जिहादी इस तरीके का जिहाद, 200 तरीके के जिहाद हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, 200 तरीके के जिहाद, जमीन से लेकर आसमान तक। जब आप एक जहाज स्क्रैप हो जा रहा, गिर जाता है हैदराबाद के अंदर, तो सारे देखे मौजो कैसे कि कोई मुसलमान ही नहीं था इसके अंदर। आपने जो, इसलिए वो खुश हो रहे थे। क्या इन्होंने इस भारत के अंदर 3-3 साल की बच्चों का बलात्कार नहीं करा? दिल्ली के पांडव नगर में एक जिहादी ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार करा। अगर वो पिक्चर दिखाई जाए और बताया जाए कि मुसलमान इस एक 3 साल की बच्ची का बलात्कारी था, तो ये पिक्चर को रुकवाने पहुंच जाएंगे। क्या पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा एक मुसलमान ने? एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? क्या एक जिहादी मुसलमान ने क्या छोटी दिवाली में बल्लमगढ़ में आसानिया में 7 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? एक दोस्त के मुल्ले ने फरीदाबाद एनआईटी के अंदर का 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करा? अगर इस पर मूवी बनती है, जिहाद पे मूवी बनती है, मदरसा जिहाद पे मूवी बनती है, मस्जिद जिहाद पे मूवी बनती है, तो भाई मूवी देखने के लिए हिंदुओं को निकलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं इनसे भी हिंदू इंतजार कर रहा है कि अब कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है, अब कौन सा जूता निकल रहा है, अब कौन सी सैयारा मूवी निकल रही है। हिंदू मूर्ख हो चुका है। हिंदुओं को, आप खुद भी एक हिंदू हैं, आप खुद भी एक हिंदू और हिंदू को मत बोल रहे हैं। तो भाई साहब अगर सच भी ना बोलूं तो क्या बोलूं? पत्रकार महोदय आप बताओ, सच भी ना बोलूं मैं? दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, फिर भी ये मूवी नहीं लगने दी है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब बोल रहे थे कपिल मिश्रा जी, अब तो कानून मंत्री है, बोल रहे थे कि हम कन्हैया कुमार जी के साथ हैं। आप चलो कपिल मिश्रा जी के ले लो भाई। मैं चाटुकारिता वाला कोई ना, चाटुकारिता वाला हिंदू नहीं हूं। मैंने किसी की दलाली नहीं करनी, ना मैं कपिल मिश्रा का दलाल और ना मैं देश के प्रधानमंत्री का दलाल। मेरी बात सुन लो, सीधी सी बात। अगर इस मूवी के लिए वो कपिल मिश्रा जो राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नेता राष्ट्रवादी बनता था, अब कहां गया वो?
आप बताओ, देश के हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, इस मूवी के लिए पूरी प्रमोशन कर रहे हैं एक बार भी आकर के। हमारे योगी आदित्यनाथ, मैं योगी आदित्यनाथ जी का मानता हूं भाई, मैं असली हीरो, लेकिन उनकी भी नकेल कस रखी है, उनको भी रोक रखा है कि अब सब टिप्पणी नहीं करोगे आप। और मैं एक चीज और बताऊं, मैं एक बार बताऊं आपको, बिल्कुल आओ भाई साहब, आइए 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 भाई साहब से एक बार पूछिए आप एक उधर भाई साहब, उधर देखकर। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि अमित शाह जी प्रमोशन नहीं कर रहे या मोदी जी नहीं कर रहे, उदय अभी जो हमारी कौन सी है, जो उदयपुर फाइल्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक राष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ पे एक अमित शाह किसी धर्म संप्रदाय का वो नहीं है, क्या कहते हैं आपका होम मिनिस्टर, वो भारत का होम मिनिस्टर है, जहाँ पे 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करनी होती है। इनके हिसाब से चले तो वो कहे जी हाँ। मेरे जवाब भाई साहब आपका सुन लिया मैंने। देश के प्रधानमंत्री को किसने बनाया? प्रधानमंत्री मुसलमान। बताओ भाई, कितने वोट दिए मुसलमानों ने? अरे गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ और अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ, इनको बोलना चाहता हूँ मैं, क्या जहाँ पर इन्होंने रामपुर के अंदर 500 कुछ घर दिए, 5000 कितने घर दिए थे, क्या एक भी वोट डला वहां पर? जरा बता दो भाई साहब। देखो जी, वोट डला या ना डला, फिर भाई साहब देखो ये क्या बात हुई है? जवाब दो, पूरा दो। चलता संविधान से, देश चलता संविधान से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस जनसंख्या के लिए वेलफेयर करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके का जो आपका वेलफेयर है वो भारत के अंदर करना ही पड़ेगा। संविधान सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई साहब, 1 to 1 बोलेंगे, 1 to 1 मेरी बात सुनो भाई साहब, माइक पे 1 to 1। देश का संविधान कश्मीर में क्या हो गया था? कश्मीर में देश का संविधान कहाँ चले गया? झंडू बाम बन गया था क्या? आप कहाँ रहते हैं? आप बताओ ना, कश्मीर में क्या हो गया? बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के क्यों जले, जबकि उस गली के अंदर 300 घर मुसलमानों के भी, तो उस मोहल्ले में एक भी घर मुसलमानों को नहीं जला। इस देश के अंदर संविधान है, एक कपिल सिब्बल दलाल दल्ला इस संविधान का ठेकरा लेकर के अंसार कबाड़ी को जो हनुमान शोभा यात्रा पे पत्थर फेंकता है, कैसे चले गया बताओ ना आप। आज इसी दिल्ली के अंदर जब दिल्ली दंगे होते हैं तो कैसे कपिल सिब्बल ताहिर हुसैन के खड़ा हो जाता है? कहाँ रहते हैं? मेरी बात सुनो, एक मिनट आप मेरे को बताइए कहाँ रहते हैं? मेरी बात सुनो, आप रहते कहाँ ये तो बताइए। संविधान का सुनो 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 सर, आप संविधान का ठेकरा दे रहे हैं। संविधान कलकत्ता में नहीं चल रहा, कर्नाटक में नहीं चल रहा, केरल में नहीं चल रहा है, दिल्ली के मौजपुर करावल नगर शास्त्री पार्क में नहीं चल रहा, खड्डा कॉलोनी में नहीं चल रहा, जामिया अब्दुल फजल उसमें नहीं चल रहा। ये तो बोलते हम तो सरिया मानेंगे पहले संविधान से पहले उनको तो जाकर के बोल लो। हम तो बाबा भीमराव अम्बेडकर सबको भी मानते हैं, उनके लिखे संविधान को भी मानते हैं और बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मानते हैं सरिया वालों का तो मुंह पे इनके जवाब नहीं निकलता। एक बात भाई साहब देखो, बगल से चले हुए क्यों नहीं खड़े हुए? 2-4 मिनट खड़े तो होते, जवाब तो देते।